Good morning everyone, I'm Gaurav and today in this video we'll continue with the term consumers equilibrium. ये आपका जो यूटिलिटी वाला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था उसके बाद ये एक नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. नाउ इकोनॉमिक्स के अंदर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम जो टर्म है ये किस पॉइंट पे लिया जाता है व्हेन ए कंज्यूमर गेट्स अ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. जब एक कंज्यूमर्स को क्या मिलता है, मैक्सिमम टोटल सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसने जो भी कुछ पैसा खर्च किया है उसके ऊपर, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, दैट इज़ अ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट. नाउ इसमें जो मेजरली एक टर्म बार बार आएगा दैट इज़ अ मार्जिनल यूटिलिटी. अब मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी इज़ बेसिकली अ वर्थ ऑफ रुपीज़. मतलब एक पर्सन पैसा खर्च करने पे उसको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जो वर्थ मिलेगी उस रुपीज़ की उस कंज्यूमर को, उसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक, सेज कि मुझे जो है एक यूनिट कंज्यूम करने पे कुछ एक, सपोज़ मैंने चावल भी लिए, मैंने दाल भी लिए, मैंने और दूसरे वीट भी लिया, 2-3 मैंने आइटम्स मार्केट से परचेज़ किए, और सेज मुझे जो है उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल मिला वो कितना मिला, 4 यूटिल्स मिला. एग्जाम्पल के तौर पे कितना मिला, 4 यूटिल्स मिला. नाउ वो जो 4 यूटिल्स है उसको मैं क्या कंसिडर कर लूँगा एज ए मार्जिनल यूटिलिटी. उसको मैं क्या कंसिडर कर लूँगा एज ए मार्जिनल यूटिलिटी. नाउ मार्जिनल यूटिलिटी को हम क्या मान के चलते हैं बेटा कि ये हमेशा क्या होती है, फिक्स होती है. क्यों इसको फिक्स मान के चलते हैं, ये हम लोग अज्यूम करते हैं कि ये फिक्स होती है, वो इसलिए करते हैं बेटा क्योंकि आप अगर पैसा खर्च करते हैं तो पैसा खर्च आप अलग अलग चीज़ों पर करोगे, वो अलग चीज़ है, बट उस पैसे की जो वर्थ है, उस पैसे का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. आपको पता होगा कि भाई 1 रुपये खर्च करूँगा तो मुझे उसमें इतना सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए. ठीक है, सो इट इज़ अ मेजरिंग रॉड ऑफ फॉर रुपीज़, ठीक है, वर्थ ऑफ सेटिस्फेक्शन. नाउ अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को पढ़ेंगे. अब जो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम है ये बेसिकली यहाँ पे 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. अगर हम लोग सिर्फ एक ही कंज्यूम करें गुड्स को तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, या हम लोग 2 या 2 से ज़्यादा गुड्स को कंज्यूम करते हैं तब हम लोग कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को कैसे फाइंड आउट करेंगे. नाउ अगर यहाँ मैं बात करूँ इन केस ऑफ ए वन कमोडिटी, किसकी बात करूँ, इन केस ऑफ वन कमोडिटी, तो अगर सिर्फ मैं एक कमोडिटी कंज्यूम करता हूँ, इसका एग्जांपल ले लेते हैं. सेज आपने जो कंज्यूम करा है, कोई एक राइस है जो आपने कंज्यूम किया है. सो अब राइस आप जब कंज्यूम कर रहे हैं तो इसके लिए आपको बेसिकली कुछ एक अजम्पशंस को लेके चलना पड़ेगा. ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा था कि जो यूटिलिटी होती है उसके 2 अजम्पशंस होते हैं. पहला तो एक मेजरिंग यूनिट क्या रहती है, वो मिनिमम होनी चाहिए कि भाई इतना तो आपको एक बार में कंज्यूम करना ही है. दूसरी चीज़ वो फ्रीक्वेंट कंजम्पशन होना चाहिए. ठीक है, अब ये इसको आप माइंड में लेके रखेंगे, इसको लिखना नहीं है आपको नोटबुक में. ठीक है, जब आप लोग कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को बनाएंगे तब आप लोग इसको किस तरह से बनाएंगे, सेज एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ. सपोज़ मैंने एक गुड्स को कंज्यूम किया. ठीक है, सबसे पहले तो दिमाग में ये अज्यूम कर लो कि अगर मैं 1 रुपये खर्च करता हूँ तो मुझे कितना सेटिस्फेक्शन लेवल मिलता है, 4 यूटिल्स का. कितना मिल रहा है, 4 यूटिल्स का. इसको मैंने अज्यूम कर लिया है, मान लिया है दिमाग में कि भाई 1 रुपये खर्च करने पे मुझे सेटिस्फेक्शन लेवल कितना मिलने वाला है, 4 यूटिल्स का. नाउ ये 4 यूटिल्स का जो लेवल मिल रहा है मुझे सेटिस्फेक्शन लेवल, अगर मैं 1 यूनिट कंज्यूम कर रहा हूँ तो उसमें मेरा मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, 20. ये क्या हुई मेरी मार्जिनल यूटिलिटी. बट मनी के कंपेरेटिव मुझे सेटिस्फेक्शन लेवल कितना मिलता है. ठीक है, सो मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, ये क्या रहने वाली है भाई. सो ये यहाँ पे कैसे निकलेगी बेटा, 20 अपॉन, हम लोग क्या मान रहे हैं कि 1 रुपये कितने यूटिल्स के बराबर है, 4 यूटिल्स के बराबर. तो 20 अपॉन 4 दैट इज़ द 5. बात समझ में आई. वैसे ही मैं हर एक यूटिलिटी का निकाल लूँगा. नाउ 18 अपॉन 4 then 16 upon 4, 10 upon 4, 0 upon 4,
एंड -5/4। ठीक है, हर एक का बेटा मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, नाउ 18/4 कितना होता है बेटा आपका 4.5। 16/4 आपका कितना होता है बेटा जी 4। नाउ 10/4 आपका कितना होता है बेटा 2.5। 0/4 कितना होगा 0 एंड -5/4 होगा बेटा आपका माइनस का 1.25। नाउ ये जो पूरी कैलकुलेशन है इसमें हम लोगों ने क्या मान के चला था कि जो 1 रुपीज़ है वो कितने यूटिल्स के बराबर है आपका 4 यूटिल्स के बराबर। तो देखो मुझे पैसे के कंपेरेटिव सेटिस्फेक्शन लेवल कहाँ मिल रहा है सिर्फ 3rd यूनिट में ही। तो इसको मैं एक बार ऐसे ब्लॉक की तरह बना रहा हूँ बेटा ताकि आप लोग इसको अच्छी तरह देख लें। 3rd यूनिट जब मैंने 3rd कमोडिटी को कंज्यूम किया यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है मनी के कंपेरेटिव फुली सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। इसके बाद मैं भले ही कंज्यूम कर रहा हूँ लेकिन मनी के कंपेरेटिव जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है बेटा मुझे वो क्या मिल रहा है कम मिल रहा है, राइट। अब इसी चीज़ को हम ग्राफिकली थोड़ा सा समझते हैं और इसको मैं फॉर्मूले में कैसे लिखूँगा इसको मैं समझूंगा। तो इसका एक छोटा सा सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है बेटा आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन px, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ x इज ऑलवेज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ m मनी। अब देखो यहाँ पे हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये px भी क्या आता है हमारा 4 है और आपका जो ये MUM है ये भी क्या है आपका 4 है। तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है बेटा 16/4 इज इक्वल्स टू 4। आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है ना बेटा। सो यही हमको करना है, ठीक है। तो इसी पॉइंट को हमें फाइंड आउट करना है। अगर आप इस वे में लेंगे तो आपको इजीली पता लग जाएगा। डायरेक्टली सिर्फ ये फॉर्मूला लिख के आप लोग बेटा वहाँ पे छोड़ सकते हैं और इसी पूरे स्केड्यूल को आपको क्या करना है ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करना है। नाउ अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा समझना थोड़ा सा। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी बेटा सिंगल कमोडिटी की। पहले लिख लेते हैं दैट इज़ योर x एक्सिस, दैट इज़ योर y एक्सिस। ठीक है, इट्स योर ओरिजिन, इट्स योर यूनिट्स, इट्स योर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x। नाउ ठीक है, px भी बेटा हम लोग यही शो करेंगे इसलिए px भी लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर कभी आप लोग कंफ्यूज हों कि भाई आपको इस तरफ लिखना क्या है, मोस्टली नीचे जो आपका x एक्सिस पे आएगा ये आइदर यूनिट्स आएगा या फिर क्वांटिटी ही आपको इकोनॉमिक्स में मिलेगी। मैक्सिमम टाइम आपको या तो यूनिट्स मिलेगा या फिर क्वांटिटी मिलेगी। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको जो लिखना है y एक्सिस पे जिस भी चीज़ को आप अंदर ग्राफ में रिप्रेजेंट करने वाले हैं उसी चीज़ का नाम आप बाहर भी लिख सकते हैं। ठीक है, जिन बच्चों को कन्फ्यूज़न है वो लोग क्लियर कर लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक रूल्स मैंने आपको बताए थे। लेफ़्ट टू राइट की तरफ चलते हैं मैक्सिमम ग्राफ, और जब एक से ज़्यादा ग्राफ्स को दिखाते हैं हम लोग तो वो वर्टिकल चलते हैं। वो मैं आपको आगे समझाऊंगा बेटा, देखिएगा अभी। नाउ यूनिट फर्स्ट मैंने कंज्यूम करी है, ये रही मेरी फर्स्ट यूनिट। कितना है बेटा यहाँ पे 20। फर्स्ट कंज्यूम करने पे से यहाँ पे हमारा 20 है, यहाँ पे एक पॉइंट बना दूँ। सेकंड कंज्यूम करी कितने पे 18, सेज यहाँ पे था मेरा 18। ये 18, ठीक है। थर्ड कंज्यूम करिए मैंने, थर्ड कितने पे 16 पे, ये बेटा 16, ठीक है। फोर्थ कंज्यूम करिए 10 पे, ये फोर्थ, इट्स 10th, ये आ जाएगा बेटा। फिफ्थ आपका है बेटा 0 पे, ये ओरिजिन, ये आपका फिफ्थ वाला पॉइंट। ठीक है, अब आगे आपको बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हमें बताना क्या है इस पूरे ग्राफ के अंदर कि हमारा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम जो पॉइंट है वो कहाँ पे आता है।
राइट। अब हम लोग जानते हैं कि हमारा पी एक्स क्या है, 4 यूटिल्स क्या है हमारा 4 है, हम ये मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल वे में हमको क्या करना है, 4 से बेटा लाइन खींचनी है। तो 1 यहीं पे बेटा हम लोग मान रहे हैं, ये सब आप लिखना मत, सिर्फ आइडिया से बना देना, ठीक है। यहाँ पे 4 में लिख रहा हूँ बेटा, एक स्ट्रेट लाइन ले रहा हूँ इसी पॉइंट पे। ये लाइन होगी मेरी किसकी, पी एक्स की। किसकी लाइन होगी बेटा, ये मेरी पी एक्स की। अब इसी लाइन पे हम लोगों ने ये ग्राफ बनाया था ना, यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, इस पॉइंट पे जो मेरा पी एक्स है वो तो कितना है 4, और जो मेरा एम यू एक्स है ये कितने पे है बेटा 16 पे, याद है ना, ये कितने पे है 16 पे। नाउ अब एक बात सोच के चलो, इस पॉइंट के ऊपर जितना भी ये पूरा एरिया है, नाम देते सबको ए बी सी, ठीक है। ये जो पूरा रीजन है, इस पूरे रीजन के अंदर एक बात नोटिस करिएगा, जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, दैट मीन्स 1 रुपीज़ खर्च करने पे 4 का मुझे सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए था, मुझे 5 का मिला है। यहाँ पे मुझे कितने का मिला है, 4.5 का मिला है, जो कि अगेन ज़्यादा है किससे, 4 से। यहाँ पे मुझे 4 का मिला है, लेकिन वो पॉइंट कौन सा, ये वाला। दैट मीन्स इसके ऊपर जितना भी मेरा एरिया है, ये पूरा का पूरा एरिया क्या है, मेरा सरप्लस है। क्या है बेटा, मेरा सरप्लस। अब सरप्लस के अंदर होता क्या है, सरप्लस के अंदर हम लोग ये मान के चलते हैं कि हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो मनी के कंपेरेटिव क्या है, ज़्यादा है। मतलब जितना मैंने पैसा खर्च किया उससे ज़्यादा मुझे क्या मिला है, सेटिस्फेक्शन लेवल मिला है। ये वही वाला पॉइंट हो गया, जैसे रेगिस्तान में बेटा आप लोग घूम रहे हैं और वहाँ पे सडनली आपको एक ठंडा ठंडा पानी की बोतल मिल जाती है, ठीक है। तो वो जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा ना रेगिस्तान के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा अलग होगा, ठीक है। जहाँ पानी काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है, वहाँ पे आपको पानी मिल जाए बेटा अच्छा, और काफ़ी अच्छी तरह आपको सर्विसेज मिल जाए, तो वो क्या है आपके लिए, चाहे 10 रुपये की जगह अगर वो 20 रुपये भी ले लेता है पानी की बोतल के लिए, तो भी शायद मैं दे देता, ठीक है। लेकिन वो 10 रुपये की सेटिस्फेक्शन लेवल मुझे कितना प्रोवाइड कर रहा है, 20 रुपये का सेटिस्फेक्शन वो प्रोवाइड कर रहा है ना। तो ये पूरा एरिया मेरा क्या हो जाएगा बेटा, सरप्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ आई होप सबको क्लियर हो गई होगी, किसी को भी डाउट इसके अंदर नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। नाउ इस पॉइंट पे जो फॉर्मूला आपका अप्लाई हो रहा है वो कौन सा वाला हो है बेटा, ये वाला फॉर्मूला इस पॉइंट पे आपका अप्लाई हो रहा है, जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स किसके अपॉन पी एक्स किसके बराबर है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के। जितना पैसा मैं खर्च कर रहा हूँ उतना मुझे सेटिस्फेक्शन लेवल यहाँ पे मिल चुका है। नाउ ज़्यादा मैं इस टॉपिक को आज नहीं स्ट्रेस करने वाला हूँ, क्योंकि ये आपने सिर्फ और सिर्फ 1 यूनिट का पढ़ा है। इसके बाद हम लोग सेकेंड यूनिट और उससे ज़्यादा यूनिट्स का भी पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है विद दिस टर्म, ठीक है। बट एक बार आप इसको क्लियर कर लीजिए माइंड में, ताकि 2 और मोर यूनिट का पढ़ना आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे। इसको फटाफट लिख लीजिए, कोई डाउट हो तो मुझसे कनेक्ट कर लीजिएगा। हैव ए ग्रेट डे।